ये कहानी साल 2256 की है, जब मानवता ने तकनीकी विकास के शिखर को छुआ था। इंसान अब अपने हर काम में तकनीकी सहायता से परे जा चुके थे और समय यात्रा एक वास्तविकता बन चुकी थी। वैज्ञानिकों ने समय यात्रा के उपकरण का निर्माण कर लिया था, जिससे लोग अतीत और भविष्य में यात्रा करने लगे थे। परंतु इस शानदार प्रगति के साथ एक गहरी रहस्यमयी साजिश भी छिपी हुई थी, जिसे जानने के लिए केवल कुछ ही लोग तैयार थे। विक्रम एक युवा और होशियार वैज्ञानिक है, जो समय यात्रा प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है। उसकी जिज्ञासा और साहस उसे नित्य नई खोजों की ओर प्रेरित करते हैं। विज्ञान के प्रति उसकी गहरी रुचि और कल्पना शक्ति उसे अनजाने रास्तों पर चलने के लिए उकसाती रहती है। वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है। हालांकि उसकी वैज्ञानिक समझ और अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता जब कभी उसे किसी नए आविष्कार या प्रयोग की दिशा में ले जाती है, तो उसके सामने नए प्रश्न और संभावित जोखिम भी आते हैं। विक्रम को समझना अब तक मुश्किल था कि उसकी खोजें और तकनीकी विकास भविष्य को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नई खोज के परिणामों के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से विकसित नहीं थी। इस अव्यक्त स्थिति में वह कई बार अपनी खोजों के परिणामों के बारे में अनिश्चित होता है, लेकिन यह अनिश्चितता ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अन्या विक्रम की सहयोगी और एक तेज तर्रार अन्वेषक है, जो हमेशा रहस्यमय घटनाओं और समस्याओं के समाधान में आगे रहती है। वह एक बेहद जिज्ञासु और त्वरित सोच वाली महिला है, जो न केवल विक्रम की परियोजनाओं में उसकी मदद करती है, बल्कि किसी भी रहस्य को सुलझाने में माहिर है। अन्या ने विक्रम के साथ कई वैज्ञानिक अभियानों और परियोजनाओं पर काम किया है, और उसकी तेज तर्रार सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता उसे इन समस्याओं से निपटने में सहायक बनाती है। उसकी विशेषज्ञता में समय यात्रा की जटिलताओं को समझना भी शामिल है, और वह हमेशा नए विचारों और तर्कों के साथ विक्रम की मदद करती रहती है, ताकि वे अपनी परियोजनाओं में सफलता पा सकें। अन्या की गहरी समझ और साहस उसे हर चुनौती के सामने खड़ा होने के लिए प्रेरित करता है, और वह हमेशा सच्चाई की खोज में लगी रहती है। आदित्य एक अजनबी व्यक्ति है, जो दावा करता है कि वह भविष्य से आया है। वह विक्रम और अन्य से मदद मांगने के लिए उनसे संपर्क करता है, यह कहते हुए कि वह वर्ष 2456 का व्यक्ति है। आदित्य का कहना है कि भविष्य में समय यात्रा एक घातक रूप ले चुकी है, और इसका गलत उपयोग होने से पूरी दुनिया को संकट का सामना करना पड़ सकता है। आदित्य की बातों में एक रहस्यमय और चौंकाने वाला पक्ष है, क्योंकि उसका दावा है कि भविष्य में समय यात्रा से जुड़ी कुछ घटनाएं बिगड़ चुकी हैं, जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों पर असर पड़ रहा है। उसका उद्देश्य विक्रम और अन्य की मदद से इन समस्याओं का समाधान ढूंढना है, ताकि समय यात्रा की तकनीक का गलत इस्तेमाल रोका जा सके और भविष्य को बचाया जा सके। आदित्य के साथ जुड़ने के बाद विक्रम और अन्य को एक नई दिशा और चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए पूरी तरह से नया अनुभव होगा। डॉक्टर राधिका समय यात्रा परियोजना की प्रमुख वैज्ञानिक हैं, जिनके कंधों पर इस तकनीक की उत्पत्ति और भविष्य की दिशा को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है। डॉक्टर राधिका बेहद चतुर, गंभीर और पेशेवर हैं, और उनका काम विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देना है। हालांकि उनकी बाहरी छवि शांत और गंभीर है, लेकिन उनके अंदर कई गहरे और अज्ञात रहस्यों को छिपाने की क्षमता है। वह समय यात्रा के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन अपनी जानकारी को साझा करने में संकोच करती है। उनकी निगरानी में इस परियोजना ने काफी तरक्की की है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि डॉक्टर राधिका के पास कुछ ऐसी जानकारी और विचार हैं, जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। वह विक्रम और अन्य से अधिक गहरे और खतरनाक रास्तों पर चलने की उम्मीद करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल इस तकनीक का सही उपयोग ही भविष्य को बचा सकता है। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विक्रम और अन्य अपने प्रयोगशाला में समय यात्रा के एक नए उपकरण पर काम कर रहे थे। विक्रम ने एक नई तकनीक विकसित की थी, जो अतीत और भविष्य के बीच बेहतर कनेक्शन स्थापित कर सकती थी। यह तकनीक केवल समय के चक्र को नहीं बदलती, बल्कि समय के अंदर के किसी भी छोटे बदलाव को भी महसूस कर सकती थी। एक दिन जब विक्रम और अन्य इस नए उपकरण की टेस्टिंग कर रहे थे, अचानक प्रयोगशाला का दरवाजा खटके। वे दोनों चौंके, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर खड़ा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। विक्रम ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक व्यक्ति, आदित्य, जिसने अपनी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता और दर्द छुपा रखा था।
आदित्य ने खुद को 2456 से आया हुआ बताया। उसने कहा, मैं भविष्य से आया हूं और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। समय यात्रा अब एक घातक साजिश बन चुकी है और मुझे इसे रोकने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। विक्रम और अन्या उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन आदित्य ने उन्हें कुछ घटनाओं के बारे में बताया जो भविष्य में घटने वाली थीं। उसने बताया कि कैसे भविष्य में कुछ लोग समय के चक्र को बदलने के लिए अतीत में दखल डाल रहे थे, जिससे समय की धारा में असंतुलन पैदा हो रहा था। आदित्य ने कहा, तुम्हारा अनुसंधान भविष्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी तकनीक गलत हाथों में चली गई तो यह मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। आदित्य ने विक्रम और अन्या को बताया कि भविष्य में एक समूह है जो समय यात्रा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह समय के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अतीत को बदलने की कोशिश करते हैं और इससे भविष्य पर गहरा असर पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि विक्रम की अनुसंधान एक बिंदु पर उस समूह के हाथों में जा सकता है जिससे पूरी मानवता को संकट का सामना करना पड़ेगा। आदित्य ने यह भी दिखाया कि भविष्य में समय यात्रा के परिणामों को सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह हर बार और भी विकराल होता गया। कई बार समय यात्रा करने के परिणाम स्वरूप कुछ लोग अतीत में ऐसे बदलाव कर चुके थे जिनका परिणाम भविष्य में बेहद विनाशकारी साबित हुआ। विक्रम और अन्या ने आदित्य की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। वे डॉक्टर राधिका से मिले, जो समय यात्रा प्रौद्योगिकी की प्रमुख वैज्ञानिक थीं। विक्रम ने डॉक्टर राधिका से आदित्य के बारे में पूछा और डॉक्टर राधिका ने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे यह पता चला कि वह इस पूरी साजिश में शामिल हो सकती है। हालांकि उन्होंने कभी अपने विचारों को स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब सा था। राधिका ने कहा, विक्रम, तुम बहुत कुछ नहीं समझ पा रहे हो। यह जो तुम कर रहे हो वह मानवता के लिए एक बड़ी खोज हो सकती है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे द्वारा किया गया कोई छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया को बदल सकता है? धीरे धीरे विक्रम और अन्या ने यह महसूस किया कि आदित्य सच में भविष्य से आया हुआ था। उसने उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जो बताया था वह अब पूरी तरह से समझ में आने लगा था। समय यात्रा के खतरों को समझते हुए विक्रम और अन्या ने तय किया कि वे इस साजिश को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आदित्य ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कड़ी दी जिससे वे समय यात्रा के उपकरण को नियंत्रित कर सकते थे। यह कड़ी एक ऐसा चिप थी जो समय के साथ किसी भी प्रकार के बदलाव को ट्रैक करती थी। अब उनका लक्ष्य था उस चिप को भविष्य में प्रयोग करने से पहले सही हाथों में पहुंचा देना। अंत में विक्रम, अन्या और आदित्य ने मिलकर समय यात्रा की साजिश का पर्दाफाश किया। वे जानते थे कि विज्ञान और तर्क की सीमाएं ढह चुकी थीं और अब भविष्य के निर्णय अतीत को प्रभावित कर सकते थे। उन्होंने डॉक्टर राधिका के साथ मिलकर उस घातक साजिश को रोका और समय यात्रा को सही दिशा में मोड़ा। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि समय यात्रा के जरिए और भी बड़े रहस्य सामने आ सकते थे। विक्रम और अन्या ने समझ लिया कि उनका काम सिर्फ एक तकनीकी आविष्कार नहीं था, बल्कि यह मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने का एक बड़ा प्रयास था। यह कहानी समय यात्रा के खतरों, विज्ञान की सीमाओं और भविष्य के निर्णयों के प्रभाव को लेकर एक चेतावनी देती है और यह भी दिखाती है कि किसी तकनीक के गलत इस्तेमाल से पूरी मानवता पर गंभीर असर पड़ सकता है।